अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन। सफर के दौरान इन नियमों का पालन करना जरूरी। रेलवे ने ट्रेनों से स्पेशल टैग हटाकर पूर्व की तरह ट्रेनों को चलाने का आदेश जारी किया है। इसके बाद एक बार फिर से पैसेंजर ट्रेनों में लोग की भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों में सफर करने के दौरान यात्री कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, जिससे कि साथ में सफर कर रहे पैसेंजर को इन्फेक्शन होने की संभावना ना हो। वही सफर के दौरान मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करें। इसके साथ ही रेलवे ने लोगों से यह भी अपील की है कि वेटिंग टिकट लेकर ट्रेनों में सफर ना करें जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। ज्ञात हो कि वेटिंग टिकट वालों को पहले से ही ट्रेन में सफर करने पर रोक लगी है, वह रोक अब भी जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़। लातेहार से पीछा करते आ रही थी पुलिस, रातों में जवाबी फायरिंग में हुआ घायल, बाइक बरामद। रांची में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक नक्सली के घायल होने की सूचना है। घटना रातू थाना क्षेत्र के मखमंदरो बाजार के पास की है। घायल नक्सली को वहीं के मादी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लातेहार पुलिस लातेहार से ही नक्सली का पीछा कर रही थी। वहां से वह रातू के रास्ते रांची की तरफ भाग रहा था। तभी रातू के निकट पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। नक्सली की बाइक भी जब्त की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूनिसेफ के कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस ने दिया बच्चों की शिक्षा पर जोर। माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस ने कहा है कि हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। आवश्यक है उनमें निहित प्रतिभा को निखारने की, ताकि हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को उनके अधिकार मिले, वे पढ़ाई करें और उन्नति करें। आज बहुत से परिवार अर्थाभाव के कारण बच्चों को मजदूरी के लिए भेज देते हैं, शिक्षा से वंचित रखते हैं। इस दिशा में हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल महोदय कल राजभवन में विश्व बाल दिवस पर यूनिसेफ झारखंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाल पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात हो तो टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं है तो नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। आपके पास कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है और आप वाहन भी व्यावसायिक ही चलाते हैं तो धनबाद जिला से होकर गुजरने से पहले 2 मिनट रुके और धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा जारी नए नियमों की जानकारी पा लें। अन्यथा हो सकता है कि आपको अपनी यात्रा में मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्योंकि आपकी गाड़ी का ईंधन खत्म होने पर बिना कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाए कोई भी पेट्रोल पंप आपकी गाड़ी में ईंधन नहीं देगा। वजह है कि धनबाद जिला प्रशासन द्वारा जारी ताजा आदेश, जिसके अनुसार उन व्यावसायिक वाहनों को ईंधन की आपूर्ति कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं करेगा जिसके चालक कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगे। इसलिए आप धनबाद जिला की सीमा होकर यात्रा करना चाहते हैं तो अपने साथ यह प्रमाण पत्र जरूर रखें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों का समय बढ़ाने के खिलाफ मुखर हुए गुरुजी। कहा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नहीं लिया परामर्श। सरकारी स्कूलों का समय बढ़ाते हुए शिक्षकों को विद्यालय में अतिरिक्त 1 घंटा रोकने से संबंधित जारी आदेश का शिक्षकों के विभिन्न संघों ने विरोध किया है। संघ का आरोप है कि ऐसा करने से पूर्व न तो शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई और न ही देश के उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था का अध्ययन ही किया गया। संघ का कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून में उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए निर्धारित सालाना कार्य दिवस 220 और प्राथमिक स्कूलों के लिए 200 दिन के विरुद्ध राज्य के विद्यालय 252 दिन संचालित होते हैं। इसके बावजूद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनन फनन में संबंधित आदेश जारी कर दिया है। संघ का कहना है कि 21 नवंबर को रांची में प्रस्तावित संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में विभाग के इस भ्रामक और दोषपूर्ण आदेश के प्रतिरोध की रणनीति तय की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज हत्याकांड में हाईकोर्ट की टिप्पणी। अब तक की सीबीआई जांच से अदालत का हिल गया विश्वास। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट से नाराजगी जताते हुए एक बार फिर से टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि भले ही सीबीआई इस मामले के खुलासे को लेकर अस्वस्थ हो, लेकिन अब तक की जांच से अदालत का विश्वास हिल गया है। फिलहाल अदालत देखना चाहेगी कि सीबीआई की आगे की जांच में क्या सामने आता है। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को अगले सप्ताह इस मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जांच अभी जारी है और कभी कभी बड़े षड्यंत्र का खुलासा करने में समय लगता है। सीबीआई नए तरीके से हर पहलू की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द खुलासा होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आयोग व प्राधिकरणों के खाली पद कब तक भरे जाएंगे, हाईकोर्ट ने शपथ पत्र के जरिए मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने झारखंड के विभिन्न आयोग व प्राधिकरणों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि आयोग व प्राधिकरणों के खाली पद कब तक भरे जाएंगे, इस बाबत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर किया जाए। आपको बता दें कि इस मामले में प्रार्थी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने जनहित याचिका दायर की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र माफी मांगना शुरू करे तो 2024 तक रोज माफी मांगनी होगी। कांग्रेस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कृषि कानून को वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपनी गलतियों के लिए आज से माफी मांगना शुरू करे तो 2024 तक हर दिन माफी मांगनी होगी। वे शनिवार को कृषि कानून को वापस लेने के प्रधानमंत्री के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद थे। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पूरे वर्ष भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए लगभग 700 दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजधानी रांची में कांग्रेस भवन से शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा के खिलाफ बेमियादी आर्थिक बंदी की जेएमएम की धमकी, 30 को फिर आंदोलन। झारखंड में टाटा कंपनी के खिलाफ जेएमएम का आंदोलन तेज होता जा रहा है। पार्टी ने कंपनी को बेमियादी आर्थिक बंदी की चेतावनी दी है। पार्टी अब 30 नवंबर को आंदोलन करेगी। पार्टी नेताओं ने कहा है कि वे टाटा कंपनी के प्रधान कार्यालय को झारखंड से बाहर स्थानांतरित करने नहीं देंगे। कंपनी का यह फैसला गलत है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि टाटा समूह अपनी एक कंपनी टाटा जो है कामिन्स के मुख्यालय को झारखंड से हटाकर दूसरे जगह ले जाना चाहती है, जो गलत है। उनकी मांग है कि टाटा समूह अपने इस फैसले को तत्काल रद्द करे और कंपनी के सभी जो इकाइयों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल निर्माण कार्य अवमानना मामले की सुनवाई 25 को। हाईकोर्ट में सदर अस्पताल रांची के निर्माण कार्य को समय से पूर्ण नहीं करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र उपलब्ध नहीं होने के चलते मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हथियार सप्लायर व नक्सलियों के सहयोगी से गहन पूछताछ कर राज्य उगलवाई की पुलिस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई ने नक्सलियों के हथियार सप्लायर मध्य प्रदेश के कटनी निवासी जेकी पारधी व पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र के हरजोरा निवासी सुखराम रामताई उर्फ सुखराम तामारिया को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। दोनों से पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी पहाड़ी पर इसी साल 4 मार्च को नक्सलियों द्वारा डायरेक्शनल बम से पुलिस पर हमला करने के मामले में पूछताछ की जाएगी। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए थे जबकि 2 जवान जख्मी हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजतंत्र की हार हुई, लोकतंत्र जीता। बन्ना कृषि कानून वापस लेने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि 700 से ज़्यादा किसानों की हत्या कराने वाली मोदी सरकार ने जनाक्रोश के कारण आगामी चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे साबित होता है कि तीनों काले कानून सिर्फ प्रधानमंत्री ने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए लाए गए थे और ये किसानों को गुलामी की ओर ले जाने वाला षड्यंत्र था। बन्ना ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर कुछ नहीं कहा, इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए कुछ नहीं कहा, आंदोलन से हुए नुकसान के लिए अन्नदाताओं और आम जनता को हुई तकलीफों के बारे में कुछ नहीं बोले, देश के किसानों की आय दोगुनी कैसे हो यह भी नहीं बताया। आरोप लगा है कि प्रधानमंत्री की झूठ की राजनीति का परिणाम है कि देश की जनता के साथ ही देश के किसानों को भी उन पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी किसान संगठनों ने कहा है कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक संसद में लाकर इसे संवैधानिक तौर पर निरस्त नहीं किया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा जिले की पुलिस ने 10 एकड़ में पोस्ते की खेती को किया नष्ट। वशिष्ठ नगर थाना पुलिस ने अभियान चलाकर पोस्ता की खेती को नष्ट किया है। थाने के अधिकारियों ने दावा किया है कि करीब 10 एकड़ में लगे खेती को इस अभियान के तहत नष्ट किया गया है। अभियान की शुरुआत पंडरकोला और पहसवार वन भूमि में लगी खेती से की गई है। विनष्टीकरण के बाद ग्रामीणों के बीच जन जागरण अभियान भी चला गया।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।